बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सांवरिया सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय हो। आज आपको एक कथानक बताएंगे, क्योंकि इस संसार के अंदर सुख भी हैं, दुख भी हैं, धनवान भी हैं, गरीब भी हैं। क्योंकि गरीब सोचता है कि धनवान व्यक्ति सुखी है और धनवान को और ही बहुत ज़्यादा और प्राप्ति के लिए क्या है, वो और अधिक दुखों का संचय करता रहता है। मुझे ये मिल जाए तब सुखी हूँ, परंतु सुख कुछ भी मिलने पर नहीं होता। तो इसी प्रकार से एक सीधा साधा आदमी था, उसके पत्नी बच्चे सब कुछ थे और उसके पास धन का अभाव था। जैसे सुदामा जी के पास सब कुछ था, परंतु धन का अभाव था। उनके पास भी खाने के लिए नहीं था, इसके पास भी खाने के लिए नहीं था। और ये भी एक दिन घर छोड़ करके निकल जाता है और बाहर निकल करके विचार करता है कि या तो मैं कुछ प्राप्त करूं या फिर प्राणों का त्याग करूं। वो जाकर के कोई कुआं ढूंढता है और एकांत में बैठ जाता है और वहीं पर उसे एक संत का मिलन होता है। एक संत वहाँ बैठे थे, उनसे उनकी बातचीत हुई। तो संत ने कहा कि इतने मायूस क्यों हो पुत्र, क्या बात है? तो उसने कहा, गुरुदेव मेरे पास धन का अभाव है, मैं धनहीन हूँ। तो संत ने कहा कि इसकी आप चिंता मत करो, तुम्हें धन मिल जाएगा तो नहीं मरोगे। उसने कहा नहीं। तो संत देव ने कहा कि आप ये पारस पत्थर है मेरे पास, आप ये ले जाइए, जितना चाहो उतना धन प्राप्त करना, कोई कमी तुम्हारे पास नहीं होगी। ये देख करके भी उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि ये संत महात्मा पारस पत्थर इसके पास, यानी इसके पास तो कोई कमी है ही नहीं, और वो भी ये मुझे दे रहा है, तो लगता है इससे भी कोई बड़ी उपलब्धि इनके पास है, संतों के पास, यानी कि धन से भी बड़ा कुछ है। तो वो संत महात्मा से कहता है, क्या आपके पास इससे भी कोई अच्छी चीज है? क्योंकि जो लोभ करते हैं, जिनको लोभी व्यक्ति कहते हैं, वो तो क्या कहते हैं, जितनी भी कमाई करते हैं, कमाई मीन्स कम आई, जितना धन आ जाए उतना ही क्या कहेंगे, कम आया। लोभ बढ़ रहा है, इच्छाएं लालसाएं बढ़ रही हैं, तो जितना भी धन पास में हो उसी के लिए क्या कहेंगे कि कमाई, कमाई यानी धन कम आया है, कम प्लस आई। कितना भी आ जाए फिर भी लोभी व्यक्ति के रहता है, कमाई कम है, धन कम है। तो वो व्यक्ति देखता है कि पारस पत्थर मुझे दे करके, संत के पास कोई अतुलनीय खजाना है अवश्य ही, मुझे ये पारस पत्थर नहीं चाहिए। उसने संत से कहा कि हे महान संत, मुझे ये बताएं, इससे बड़ी क्या चीज है, मुझे वो प्रदान करें। तो संत महात्मा ने बताया कि इससे बड़ा धन है, क्योंकि ज्ञान का धन सबसे बड़ा धन है। कहते हैं, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान।
यदि हमारे पास ज्ञान का धन हो, संतोष रूपी धन हो, तो इसके सामने सारे धन क्षीण है। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि हमारा मन पावन पवित्र है, मन क्या है हमारा, स्वच्छ है, तो इसमें वो संतोष रूपी धन आएगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, ये पारस पत्थर आप अपने पास संभालिए और मुझे वो ज्ञान धन दीजिए जो एक अखूट खजाना है, जिसको पा करके और किसी धन की आवश्यकता नहीं रहती। तो वो व्यक्ति आया तो मरने के लिए था, परंतु संत के दर्शन करके, अपने भावों को व्यक्त करके उसने ज्ञान रूपी धन का अखूट खजाना प्राप्त किया। क्योंकि उसने विचार तो ये किया था, मैं मरने के लिए जा रहा हूं। जब संत के दर्शन हुए तो वहीं पर वो भी उनके साथ ही रहने लगा और इस ज्ञान धन को बढ़ाने लगा। तो भगवान का नाम जो है ये हमारे उस ज्ञान धन के खजाने को बढ़ाता है। तभी तो कहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो ये भगवान का खजाना हम बढ़ाते रहें, राधा कृष्ण श्री राम इनके नाम का जाप करते रहें, प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। वृंदावन में देखिए आप, देश विदेश से लोग आकर के भगवान के नाम में राधा 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 रटते रहते हैं और अपना जीवन बिताते रहते हैं। तो हमारे पास समय भी है और जीवन भी ठीक है, तो आप भगवान का नाम लेते रहिए, इस ज्ञान धन के खजाने को बढ़ाते रहें। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय हो। Please subscribe, like, and share.